Hello everyone. So from the choice of the students and demand from the students, I am going to take the lecture on differentiation and integration. So आज हम बेसिक्स डिफरेंशिएशन का और इंटीग्रेशन का बेसिक्स पढ़ेंगे और उसके लिए कुछ फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन के। तो टोटल 14 फार्मूलाज हैं। ये पूरे सबके सब डिफरेंशिएशन के फार्मूला नहीं है, वो आप नेट पे सर्च करके ढूंढ सकते हो, लेकिन मोस्टली जो यूज होते हैं वो वाले फार्मूला मैंने यहाँ पे रखे हैं कि जो हमें नेक्स्ट लेक्चर्स में काम में आएंगे। सो फर्स्ट इज डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज टू n इज इक्वल टू nx रेज टू n माइनस 1। ओके, सो अभी हर एक फार्मूला के लिए दूसरे डिफरेंशिएशन का मैं एग्जांपल्स देता रहूंगा। तो सबसे पहले x रेज टू n के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। तो d बाई डी एक्स ऑफ अगर x क्यूब है, मतलब कि n की जगह पे 3 है, तो क्या होगा, 3 आगे आ जाएगा और एक पावर कम हो जाएगा 3x स्क्वायर। ओके, सो इस फार्मूला का ये एक एग्जांपल दिया। उसी तरह से हर एक फार्मूला का मैं एक एग्जांपल देता जाऊंगा कि जिससे आपका डिफरेंशिएशन के फार्मूला ज्यादा क्लियर हो। तो नेक्स्ट है डिफरेंशिएशन ऑफ sin x इज इक्वल टू cos x। अभी यहाँ पे दिख रहा है कि sin x है, x के साथ में कोई कोएफिशिएंट नहीं है। ओके, sin x का डिफरेंशिएशन डायरेक्टली cos x हो जाएगा, लेकिन x के साथ में अगर कोई कोएफिशिएंट हुआ तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करना है। तो सेकंड इज, मान लो कि d बाई डी एक्स और साइन एक्स की जगह पे हमें बताया है साइन 3x, तो कैसे करेंगे। तो साइन का डिफरेंशिएशन cos है, तो cos 3x पहले लिख दो। उसके बाद में x के साथ में जो कोएफिशिएंट है 3, मतलब कि हमें उसके बाद में क्या करना है, तो 3x का डिफरेंशिएशन करना है। 3x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3, वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। सो इस तरह से साइन 3x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3 इंटू कॉस 3x। उसी तरह से नेक्स्ट लेते हैं d बाई डी एक्स ऑफ cos x। अगर सिर्फ cos x है तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x हो जाएगा, लेकिन अगर cos 2x है तो cos का डिफरेंशिएशन क्या है, माइनस साइन है, तो पहले हम माइनस sin x लिख देते हैं, माइनस sin 2x, क्योंकि cos 2x है तो माइनस sin 2x आएगा। उसके बाद में 2x का डिफरेंशिएशन उसके मल्टीप्लिकेशन में आएगा, तो 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2। ओके, तो इस जो एंगल है साइन का, जो एंगल 3x जो है वो एल्जेब्रिक फंक्शन में है। अब एल्जेब्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना हो तो ये वाली फार्मूला यूज होगी। तो x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1। उसी तरह से cos 2x है तो cos 2x का cos का पहले करेंगे, cos का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन, और फिर 2x जो हमारा एंगल है उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2। सो माइनस साइन 2x इंटू 2। उसी तरह से नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ वन d बाई डी एक्स ऑफ 10x। तो 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x है, लेकिन मान लो यहाँ पे 10x नहीं दिया हुआ है और 10 4x है, तो किस तरह से करेंगे, तो जैसे हमने ऊपर किया वही सेम प्रोसीजर फॉलो करनी है। तो 10 का हो जाएगा sec स्क्वायर। हर एक बार ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं उसके साथ में एक एंगल आता है, तो जो 4x है वो 10 का एंगल है, अभी 10 का डिफरेंशिएशन हो गया sec स्क्वायर, लेकिन एंगल चेंज नहीं होगा, एंगल वही होगा 4x। उसके बाद में मल्टीप्लिकेशन में 4x का डिफरेंशिएशन हम करेंगे, तो 4x का डिफरेंशिएशन हो गया 4। ओके, सो उसी तरह से बाकी के भी हम कर सकते हैं। तो दूसरा एक कर लेते हैं कि cosec x का क्या होता है। d बाई डी एक्स ऑफ cosec 2x दिया हुआ है, तो cosec का डिफरेंशिएशन है माइनस cosec इंटू कॉट, माइनस cosec इंटू कॉट। तो पहले हम माइनस cosec इंटू कॉट लिख देंगे, माइनस cosec, एंगल उसका चेंज नहीं होगा, हमेशा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के साथ में उसका एंगल रहता है। ओके, तो यहाँ पे एंगल 2x है तो cosec का हो जाएगा माइनस cosec इंटू कॉट, लेकिन दोनों का एंगल तो सेम ही रहेगा, एंगल चेंज नहीं होगा, तो माइनस cosec 2x इंटू कॉट 2x। उसके बाद में उसके मल्टीप्लिकेशन में हमें एंगल का डिफरेंशिएशन करना है, यानी कि 2x का डिफरेंशिएशन, 2x का क्या हो जाएगा 2। ओके, उसी तरह से ये सब फॉर्मूला के अंदर भी सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। ओके, अभी यहां पे क्या था कि sin 3x है, एंगल हमने चेंज किया था सिर्फ। अभी पावर अगर ज्यादा है, मान लो कि यहाँ पे sin की जगह पे sin स्क्वायर है, sin क्यूब है, तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करना है। तो उसके लिए मैं एक एग्जांपल दिखाता हूं आपको। d बाई डी एक्स ऑफ sin 4x स्क्वायर दिया हुआ है फॉर एग्जांपल, बराबर। तो इस तरह से अगर कोई फंक्शन हो
तो उसका डिफरेंशिएशन कैसा करना है, तो उसके लिए आपको एक रूल याद रखना है कि सबसे पहले अगर ये पावर वाला फंक्शन है तो पावर वाले फंक्शन के अंदर आपको क्या करना है, तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन होगा पावर का, उसके बाद में फंक्शन का, साइन हमारा फंक्शन है, फॉर जो है वो पावर है, तो सबसे पहले पावर का डिफरेंशिएशन होगा, फिर फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा, उसके बाद में लास्ट में जो ब्रैकेट में बचा यानी कि एंगल, यहाँ पे एंगल है और दूसरे क्वेश्चन को हम ब्रैकेट बोल सकते हैं, तो यहाँ पे भी हम ब्रैकेट भी बोलना हो तो बोल सकते हैं। तो उसके बाद में लास्ट में जो ब्रैकेट में बचा उसका डिफरेंशिएशन करना है। तो ये ऑर्डर के अंदर अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो कैसे होगा देखिए। तो सबसे पहले पावर का करना है, पावर का डिफरेंशिएशन ये अलजेब्रिक फॉर्मूला का जो दिया हुआ है उसी को फॉलो करके करना है। सो पावर का फॉर जो है वो पावर जो है वो आगे आ जाएगी, तो फॉर आगे एक पावर कम हो जाएगी। ओके, तो सबसे पहले आपने क्या किया, पावर का डिफरेंशिएशन किया ये, उसके मल्टीप्लिकेशन में नेक्स्ट किसका डिफरेंशिएशन करना है, फंक्शन का। पावर का डिफरेंशिएशन किया, फॉर आगे आ गया, एक पावर कम हो गया, उस टाइम पे साइन को नहीं छूना है, उस टाइम पे साइन को एज इट इज रखना है, एक्स स्क्वायर को एज इट इज रखना है, सिर्फ पावर का डिफरेंशिएशन करना है, मतलब कि फॉर आगे एक पावर कम हो गया, बस इतना ही। उसके बाद में नेक्स्ट मल्टीप्लाई करके फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है। फंक्शन यानी कि साइन का डिफरेंशिएशन है कॉस, तो क्या करेंगे, कॉस एक्स स्क्वायर। अभी फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया है तो ब्रैकेट को नहीं छूना है, ब्रैकेट एज इट इज आएगा। और हर एक बार जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखते हो तो उसके साथ में उसका एंगल होता ही है, तो इसलिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो आ ही जाएगा। तो साइन का डिफरेंशिएशन हो गया कॉस और एंगल एज इट इज, मल्टीप्लाई बाय, अभी उसके मल्टीप्लिकेशन में लास्ट में किसका डिफरेंशिएशन होगा, ब्रैकेट का। ब्रैकेट में क्या है अभी, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x। सो इस तरह से अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है कि जिसमें पावर ज्यादा है, एक से ज्यादा पावर है, उस टाइम पे आपको इस तरह से डिफरेंशिएशन फॉलो करना है कि पहले पावर का डिफरेंशिएशन करो, फिर फंक्शन का करो और लास्ट में ब्रैकेट का। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। तो मान लो यहां से कोई पकड़ लेते हैं, लॉग पकड़ लेते हैं, d/dx ऑफ, अगर पूछा है d/dx ऑफ लॉग ऑफ cos x और उसका होल क्यूब। अगर इसका डिफरेंशिएशन करना है तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले किसका करना है, पावर का, तो जो भी पावर है वो आगे आ जाएगी, बाकी फंक्शन को हमें चेंज नहीं करना है, बाकी फंक्शन एज इट इज रहेगा, तो लॉग एज इट इज रहेगा, cos x एज इट इज रहेगा, सिर्फ जो पावर थी वो आगे आ गई, एक पावर कम हो जाएगी। उसके मल्टीप्लिकेशन में बाद में क्या करना है, फंक्शन का डिफरेंशिएशन। फंक्शन क्या है यहाँ पे, लॉग इज अ फंक्शन, तो लॉग का डिफरेंशिएशन यहाँ पे देखिए कि log x का डिफरेंशिएशन 1/x है, मतलब कि log के साथ में जो होता है वो 1 में चला जाएगा। यहाँ पे log cos x है तो log का डिफरेंशिएशन 1 log के साथ में जो है वो 1 में चला जाएगा, तो 1/cos x। उसके मल्टीप्लिकेशन में अभी लास्ट में किसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम, ब्रैकेट का। सबसे पहले हमने क्या किया, तो पावर का डिफरेंशिएशन किया, जो भी पावर है वो आगे आ गई, एक पावर कम हो गई, मल्टीप्लाई बाय फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फंक्शन है log cos x, log का डिफरेंशिएशन होगा 1 क्योंकि log x का है 1/x, तो log cos x का हो जाएगा 1/cos x इनटू, अभी ब्रैकेट में क्या बचा, ब्रैकेट में बचा cos x, तो cos x का डिफरेंशिएशन करेंगे। cos x का डिफरेंशिएशन हमें पता ही है क्या होता है, माइनस साइन x, माइनस साइन x। ओके, तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि पहले पावर का डिफरेंशिएशन करना है, फिर बीच में मल्टीप्लाई साइन आएगा। पहले पावर का डिफरेंशिएशन कर दिया, मल्टीप्लाई बाय फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दिया, मल्टीप्लाई बाय जो ब्रैकेट में बचा उसका डिफरेंशिएशन कर लिया। एक और लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं फॉर इनवर्स फंक्शन। तो अगर पूछा है कि d/dx ऑफ tan इनवर्स cos x, tan इनवर्स cos x और उसकी 4 पावर है, बराबर। तो अभी इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, सेम रूल अप्लाई करना है। सबसे पहले क्या करना है, पावर का डिफरेंशिएशन करो, तो पावर के डिफरेंशिएशन में क्या होगा, तो जो भी पावर है, तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि एक इनवर्स फंक्शन ले लेते हैं और tan इनवर्स फंक्शन लेते हैं। tan इनवर्स फंक्शन के अंदर cos x है, तो tan इनवर्स cos x और उसका 4th पावर है, तो tan इनवर्स cos x उसका होल का 4th पावर है। अगर इसका डिफरेंशिएशन करना है तो सेम प्रोसीजर अभी यूज करना है जो आगे किया, कि जो भी पावर है उसका सबसे पहले डिफरेंशिएशन करना है, तो पावर हमारे 4 है, तो जो भी 4 है वो आगे आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगा, तो 4 tan इनवर्स, बाकी की चीजों को चेंज नहीं करना है, सिर्फ पावर का डिफरेंशिएशन, मतलब कि पावर के फॉर्म में डिफरेंशिएशन करो, पावर आगे आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगा,
उसके बाद में नेक्स्ट है फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है। तो फंक्शन क्या है हमारा, tan इनवर्स है। tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या है, tan इनवर्स x इज इक्वल टू 1/1 प्लस x स्क्वायर। यहाँ पे x की जगह पे क्या है, cos x है। ओके, तो सेम फॉर्मूला यूज करेंगे लेकिन x की जगह पे क्या आ जाएगा, cos x आ जाएगा। तो नेक्स्ट अभी हम करेंगे फंक्शन का डिफरेंशिएशन, मल्टीप्लाई करके फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे। सबसे पहले किसका किया, पावर का, फॉर आगे आ गया, एक पावर कम हो गई। उसके बाद में फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है। तो मल्टीप्लाई में फंक्शन tan इनवर्स का होगा 1/1 प्लस x स्क्वायर, लेकिन x की जगह पे यहाँ पे cos x है, तो cos x का स्क्वायर यानी कि cos स्क्वायर x। उसके बाद में मल्टीप्लिकेशन में ब्रैकेट में जो बचा उसका डिफरेंशिएशन करना है। तो ब्रैकेट में बचा है cos x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस sin x। ओके, सो इस तरह से डिफरेंट फंक्शन अगर है उसका डिफरेंशिएशन करना है तो आप कर सकते हो। ओके, अभी एक और मेथड है कि जब दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन हो तो उस टाइम पे डिफरेंशिएशन कैसे करना है, तो इसके बाद में हम वहां पे जाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको इस टाइप के फंक्शंस के डिफरेंशिएशन की थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओके, तो सबसे पहले आप ये नोट डाउन कर लीजिए और कुछ अलग दूसरे भी फॉर्मूलाज, दूसरे भी डिफरेंशिएशन अपने आप से बना के उसको करने का है। अगर दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है और उसका डिफरेंशिएशन करना है तो किस तरह से करना है। अगर दो फंक्शन समेशन में हो, उन दोनों के बीच में अगर प्लस का साइन हो तो अलग अलग आप डिफरेंशिएशन दे सकते हो। फॉर एग्जांपल डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस और माइनस जी ऑफ एक्स है, तो इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर अगर बीच में प्लस या माइनस है तो उस टाइम पे आप उनको अलग अलग डिफरेंशिएशन दे सकते हो। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस और माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स हो जाएगा। अगर ये दो अलग अलग फंक्शन है, उन दोनों के बीच में प्लस या माइनस का साइन है, तो उस टाइम पे आपको डिफरेंशिएशन कैसे करना है, तो दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएशन दे दो। ओके, लेकिन अगर डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स दिया हुआ है, मतलब कि दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है और उस टाइम पे आपको डिफरेंशिएशन करना है, तो आप इस तरह से नहीं कर सकते। इज नॉट इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स, ऐसा नहीं करना है। ये नहीं करना है। ओके, तो अगर दो फंक्शन का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लिकेशन है और उस टाइम पे आपको डिफरेंशिएशन करना है, दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है और उसका डिफरेंशिएशन करना है, तो आप इस तरह से अलग अलग डिफरेंशिएशन नहीं दे सकते। तो उसके लिए एक अलग से रूल है, वो रूल को हम बोलेंगे रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन इन डिफरेंशिएशन। ओके, तो ये रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, अगर दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है और उसका हमें डिफरेंशिएशन करना है, तो एक फंक्शन को एज इट इज रखो और दूसरे का डिफरेंशिएशन कर लो, प्लस करके अभी दूसरे को एज इट इज रखो एंड फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कर लो। मतलब कि बारी बारी से डिफरेंशिएशन करना है। पहले एफ ऑफ एक्स को एज इट इज रखा, जी ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन किया, प्लस जी ऑफ एक्स को एज इट इज रखो और एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन कर लो। तो इस तरह से अगर दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है और आपको डिफरेंशिएशन करना है तो कर सकते हैं। उसका एक एग्जांपल देख लेते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ अगर एक्स क्यूब इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, अगर इसका डिफरेंशिएशन करने को बोला है, तो यहाँ पे दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है, एक्स क्यूब एंड कॉस स्क्वायर एक्स। तो क्या करेंगे, एक्स क्यूब को एज इट इज रखो, पहले स्टेप में एक्स क्यूब को एज इट इज रखना है एंड कॉस स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन करना है, प्लस अभी कॉस स्क्वायर एक्स को एज इट इज रखना है और एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन करना है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब तो एज इट इज रखा है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स क्या होगा, तो कॉस स्क्वायर एक्स में फिर से वही रूल, सबसे पहले पावर का डिफरेंशिएशन करो, फिर फंक्शन का डिफरेंशिएशन करो और लास्ट में ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन करो। तो पावर का डिफरेंशिएशन करते हैं हम, तो 2 आगे आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी, ये पावर का डिफरेंशिएशन हो गया। उसके बाद फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, तो फंक्शन क्या है, cos x, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन x, तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा माइनस साइन x। ओके, और अभी लास्ट में ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन, लेकिन ब्रैकेट में अभी यहाँ पे क्या है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1,
तो मल्टीप्लाई बाय 1 नहीं लिखते तो भी चलेगा 1 तो, क्योंकि 1 के मल्टीप्लीकेशन में से आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस cos स्क्वायर एक्स को अभी एज इट इज रखना है और एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन कर देना है, तो cos स्क्वायर एक्स को एज इट इज रखो, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन मिल जाएगा 3x स्क्वायर, 3 आगे आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगा। तो इस तरह से अगर दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन दिया है तो डिफरेंशिएशन हम कर सकते हैं। तो ये था रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन फॉर द डिफरेंशिएशन। अगर दो फंक्शन के बीच में डिफरेंस मल्टीप्लीकेशन है तो उस टाइम पे आपको किस तरह से डिफरेंशिएशन अप्लाई करना है। ओके, तो ये सब फॉर्मूला जो है वो नॉर्मली हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के कोई भी चैप्टर आप पकड़ लो, हर एक चैप्टर के अंदर ये फॉर्मूलाज यूज होने वाले हैं। सबसे ज्यादा यूज होने वाले फॉर्मूला डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन के हैं। अगर डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आपने ठीक से कर लिया तो पूरा मैथ्स आप इजीली कर सकते हो। ओके, सो नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द फॉर्मूलाज ऑफ इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन में अगर कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हो और वो डाउट मैं सॉल्व करने का ट्राई करूंगा। ओके, सो नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू द इंटीग्रेशन। यहाँ तक का डिफरेंशिएशन में अगर इतना कर लिया तो इट इज इनफ। ओके, सो फॉरियर सीरीज जो अभी जो करंट टॉपिक चल रहा है फॉरियर सीरीज का, उसके अंदर भी ये फॉर्मूलाज यूज होने वाले हैं। ओके, तो नोट डाउन कर लीजिए इस सबको। और जैसे मैंने बोला था कि जब भी आप मैथ्स का लेक्चर करने बैठते हो उस टाइम पे आपको पेन एंड पेपर साथ में लेके बैठना है और नोट्स बनाना है, डाउट्स बनाने हैं और डाउट्स को सॉल्व करना है फिर, ठीक है। क्योंकि मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसमें प्रैक्टिस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ओके, सो ओनली प्रैक्टिस कैन इम्प्रूव योर मैथ्स। तो इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूलाज मैंने रख दिए हैं यहाँ पे। पूरे सबके सब फार्मूला कवर नहीं हो रहा है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट फार्मूला है वही मैंने अभी लिखे हैं यहाँ पे, कि जो फॉरियर सीरीज में और बाकी के चैप्टर्स में हमें सबसे ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। बाकी आप फार्मूला इंटीग्रेशन के बहुत सारे हैं, वो देख सकते हो, ऑनलाइन सर्च भी कर सकते हो। लेकिन ये फार्मूला जो है वो बहुत बार यूज हो गए, रिपीटेडली यूज हो गए, हर एक ये फॉरियर सीरीज में, लाप्लास में, वो रिपीटेडली यूज होने वाले ये फार्मूलाज हैं। ओके, सो एक के बाद एक हम सबके सब फार्मूला देख लेते हैं। वैसे तो मैंने ये फार्मूलाज आपको फॉरियर सीरीज के लेक्चर के अंदर भी दिखाया था, लेकिन ये स्पेशली डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन के लिए लेक्चर रखा है, तो इसमें भी मैं आपको फिर से समझा दूंगा। ओके, सो x रेज़ टू n यानी कि कोई एल्जेब्रिक फंक्शन है, x के पावर में x स्क्वायर है, x क्यूब है, x के पावर के फॉर्म में कोई फंक्शन दिया हुआ है, तो उसका इंटीग्रेशन कैसे करना है। तो एक पावर इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज हुई पावर से डिवाइड करना है। डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले में क्या था, तो जो भी पावर थी वो आगे आ जाती थी, एक पावर कम हो जाती थी। यहाँ पे एक पावर बढ़ानी है और बढ़ी हुई पावर से डिवाइड करना है। ओके, सो इसका एक एग्जाम्पल दिखाता हूं मैं आपको, कि अगर बोला है कि इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब फाइंड करो, तो क्या होगा, एक पावर इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज हुई पावर से डिवाइड करना है, प्लस इंटीग्रेशन का कांस्टेंट c। तो इंटीग्रेशन नॉर्मली लिमिट वाले होते हैं और उसे बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल, एंड इनडेफिनेट इंटीग्रल के अंदर लिमिट नहीं देंगे। अगर लिमिट नहीं दिया है तो उस टाइम पे आपको प्लस करके क्या रखना है, c रखना है कांस्टेंट, उसे बोलेंगे इंटीग्रेशन का कांस्टेंट। ओके, सो x क्यूब का इंटीग्रेशन हो जाएगा, एक पावर बढ़ा लो, बढ़ी हुई पावर से डिवाइड करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं, तो sin x है, तो अगर sin x है, sin x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cos x। जिस तरह से डिफरेंशिएशन का रूल था उससे उल्टे फॉर्मूला हो गए इंटीग्रेशन के अंदर। तो d बाई डी एक्स ऑफ sin x करते थे, तो sin x का डिफरेंशिएशन था cos x, यहाँ पे sin x का इंटीग्रेशन जो है वो माइनस cos x आएगा। ओके, तो और जैसे डिफरेंशिएशन में था d बाई डी एक्स ऑफ cos x इज इक्वल टू माइनस sin x था। तो यहाँ पे देखिए, अगर इसका इंटीग्रेशन करता हूं तो मुझे मिलेगा cos x और माइनस सामने चला जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे देखिए, तो ये डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है, उससे उल्टा उसके इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x का इंटीग्रेशन करूंगा तो sin x मिलेगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x इज इक्वल टू हो जाएगा sin x प्लस c। तो जितने भी डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला है उसको अगर उल्टा कर दो तो आपको इंटीग्रेशन के फॉर्मूला मिल जाते हैं। तो वही सब फॉर्मूला यहाँ पे लिखे हुए शुरुआत में, कि cos x का इंटीग्रेशन sin x हो जाएगा, sec स्क्वायर x, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x था, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan x। उसी तरह से cos x स्क्वायर x का इंटीग्रेशन जो है वो माइनस cot x हो जाएगा, cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cos x स्क्वायर x था। sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sec x, क्योंकि sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू tan x था। ओके, सो उसी तरह से cosec x इंटू cot x है, तो माइनस cosec x हो जाएगा। और यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब भी आप sec आता है तो उसके साथ में tan होता है, और जब भी cosec आता है तो उसके साथ में cot होता है। ओके, सो cosec स्क्वायर x है तो उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cot x, sec x इंटू tan x है
sec x इंटू टेन एक्स है तो उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा sec x, cosec x इंटू cot x है तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cosec x। tan x का इंटीग्रेशन अगर करना है तो tan x का इंटीग्रेशन tan आया तो साथ में क्या आएगा sec आएगा, सो tan x इज इक्वल टू log sec x। उसी तरह से cot देखिए, cot के साथ में log sin x आएगा। अभी ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला थोड़ा आइडेंटिकल है, वो मैं आपको बाद में समझाता हूँ। ओके, सो cot x का इंटीग्रेशन याद रखना है, cot x का इंटीग्रेशन होगा log sin x, sec x का होगा log sec x प्लस tan x, sec के साथ में tan, cosec के साथ में cot, सो cosec x का इंटीग्रेशन हो जाएगा log cosec x माइनस cot x। इस तरह से आपको याद रखना है। e raised to ax का इंटीग्रेशन हो जाएगा e raised to ax डिवाइड बाय a, डिफरेंशिएशन में हम a से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब कि x का जो कोएफिशिएंट है उसे डिवाइड करना है इंटीग्रेशन के अंदर। अगर डिफरेंशिएशन है तो x का जो कोएफिशिएंट a है उससे मल्टीप्लाई करना होगा। a raised to x का इंटीग्रेशन होगा a raised to x अपॉन log a। अगर इसी यही फॉर्मूला अगर डिफरेंशिएशन में देखें तो डिफरेंशिएशन में log a से मल्टीप्लाई करना था, यहाँ पे डिवाइड करना होगा। 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन हो जाएगा log x, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला में आया था। अभी ये फॉर्मूला देखिए कि f ऑफ x और f डैश x जो है वो f ऑफ x का डिफरेंशिएशन है, उसको डैश से हमने डिनोट किया है। अगर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन आपको न्यूमरेटर में मिलता है तो उसके पूरे टर्म का इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ डिनोमिनेटर, तो log मोड ऑफ डिनोमिनेटर। ओके, सो log f ऑफ x प्लस c। अभी ये फॉर्मूला और ये दो फॉर्मूला, ये सब फॉर्मूला जो है आइडेंटिकल है। किस तरह से वो मैं आपको दिखाता हूं। तो देखिए नीचे f ऑफ x है, ऊपर उसका डिफरेंशिएशन है, तो अगर ये फॉर्म है तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ये फॉर्म का इंटीग्रेशन होगा log ऑफ डिनोमिनेटर। यही चीज यहाँ पे हो रही है कि x का डिफरेंशिएशन 1 है, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन हमें न्यूमरेटर में मिल रहा है, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो log ऑफ डिनोमिनेटर यानी कि x, तो log ऑफ x हो गया। उसी तरह से अगर आप cot x को देखेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx, तो cot का फॉर्मूला आपको पता होगा, cot इज इक्वल होता है cos x अपॉन sin x dx। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, डिनोमिनेटर sin x है, न्यूमरेटर cos x है, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन हमें न्यूमरेटर में मिल रहा है, मतलब कि इसका इंटीग्रेशन होगा log ऑफ डिनोमिनेटर क्या है sin x, तो log मोड ऑफ sin x प्लस c। यही फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिखा है। होगा, सो ये आइडेंटिकल फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला से आप ये निकाल सकते हो। उसी तरह से tan के अंदर भी सेम प्रोसीजर होगा। tan के लिए मैं आपको दिखाता हूं कि इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx इज इक्वल टू tan यानी क्या होगा, cot यानी cos अपॉन sin, तो tan यानी sin अपॉन cos, तो sin x अपॉन cos x dx प्लस c। अगर डिनोमिनेटर के टर्म का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में है, ओके, सो cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, लेकिन यहाँ पे तो प्लस है, तो हम प्लस को दो माइनस के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, तो बाहर माइनस लिख दिया, ऊपर भी माइनस लिख दिया, माइनस साइन एक्स अपॉन cos x dx। ओके, जब इंटीग्रेशन खोलते हैं तभी प्लस कांस्टेंट आता है, इंटीग्रेशन का कांस्टेंट आता है। सो cos x, अभी देखिए डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में मिल गया, तो क्या होगा, बाहर तो माइनस है, वो माइनस रख देंगे। डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अगर न्यूमरेटर में है तो पूरे का इंटीग्रेशन log ऑफ डिनोमिनेटर होगा, तो log ऑफ मोड ऑफ cos x प्लस c। तो log के आगे जो भी होता है वो कहां पे चला जाता है, फंक्शन के पावर में चला जाता है, तो log के आगे माइनस है वो पावर में चला जाएगा, यानी कि -1 जो है पावर में चला गया। log cos x इनवर्स यानी कि 1 अपॉन cos x, एंड 1 अपॉन cos x होता है sec, सो log मोड ऑफ sec x प्लस c। यही फॉर्मूला था कि इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx इज इक्वल टू क्या होता है, log sec x प्लस c। तो ये इसी फॉर्मूला से आता है, तो ये फॉर्मूला ये और ये फॉर्मूला आइडेंटिकल है। क्लियर? सो इतने फॉर्मूला आपको इंटीग्रेशन के नॉर्मली याद रखने हैं। दूसरे भी मैं आपको समझा देता हूँ। पहले आप ये जितने भी फॉर्मूला है, 19 फॉर्मूला इंटीग्रेशन के सबसे ज्यादा यूज होने वाले, रिपीटेडली यूज होने वाले फॉर्मूलाज है ये पहले नोट डाउन कर लीजिए और इसको ठीक से याद करना है। जिस तरह से डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला आपको सबके सब याद करने हैं, उसी तरह से इंटीग्रेशन के ये सब फॉर्मूला आपको याद करना है, क्योंकि इसी के बेसिस के ऊपर बाकी के चैप्टर्स हैं। मैं फिर से आप सबको याद करवाना चाहूंगा कि ओनली प्रैक्टिस कैन मेक योर मैथ्स परफेक्ट। तो मैं आशा रखता हूं कि आप घर पे बैठे हुए ऑनलाइन देखते हुए आप साथ में नोट डाउन भी कर रहे हैं। ओके, सो ओनली प्रैक्टिस कैन मेक योर मैथ्स परफेक्ट, ये याद रखना। ओके, सो नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड। अगर सीधे साधे इंटीग्रेशन दिए हुए तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए sin x है, अगर sin x के इंटीग्रेशन में sin x की जगह पे sin 2x रखा है, तो इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx
इज इक्वल टू, जिस तरह से हम डिफरेंशिएशन में कर रहे थे, तो डिफरेंशिएशन में क्या था, अगर डिफरेंशिएशन है तो हम क्या कर रहे थे, d बाई डी एक्स ऑफ साइन 2x, फंक्शन का डिफरेंशिएशन करो तो साइन का हो जाएगा cos, एंगल वही आएगा 2x, उसके बाद में जो ब्रैकेट यानी कि 2x जो है 2x का डिफरेंशिएशन होगा, मल्टीप्लिकेशन है, तो 2x का हो गया 2, लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस है, साइन 2x का इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन होगा माइनस cos, तो पहले हमने लिख दिया माइनस cos, एंगल सेम रहेगा माइनस cos 2x। अभी x का जो कोएफिशिएंट है, ऐसा नहीं है कि 2x का डिफरेंशिएशन हमें लिखना है, ऐसा नहीं है, x का जो कोएफिशिएंट है वो कोएफिशिएंट से हमें डिवाइड करना है, तो x का कोएफिशिएंट 2 है तो 2 से डिवाइड कर लो प्लस कांस्टेंट c। उसी तरह से अगर sec स्क्वायर x देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर 3x पूछा हुआ है, तो sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा 10x, लेकिन sec स्क्वायर 3x है, यहाँ पे sec स्क्वायर 3x है, तो sec स्क्वायर का हो जाएगा 10 3x, x का कोसेंट 3 है तो 3 से डिवाइड करेंगे। ओके, एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर हमें पूछा हुआ है x इंटू cos 3x स्क्वायर dx। ओके, तो यहां पे आप मल्टीप्लिकेशन का रूल, मल्टीप्लिकेशन से तो कर नहीं सकते क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में आप अलग अलग इंटीग्रेशन नहीं दे सकते, जिस तरह से डिफरेंशिएशन में था उसी तरह से। और दूसरा cos 3x स्क्वायर अगर अकेला भी दिया होता तो भी cos का डायरेक्ट माइनस साइन आप नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे 3x स्क्वायर दिया हुआ है, यहाँ 3x स्क्वायर दिया हुआ है, और अगर 3x है तो x का कोसेंट 3 हो गया, लेकिन x स्क्वायर का कोसेंट आप डिवीजन में नहीं लिख सकते डायरेक्टली। ओके, सो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो इस टाइप के इंटीग्रेशन करने के लिए आपको क्या करना है, तो फंक्शन के अंदर जो भी आपको इंटीग्रेशन के अंदर दिया हुआ है, अलग 2-3 फंक्शन दिए हुए हैं और सब मल्टीप्लिकेशन के अंदर है। यहाँ पे cos 3x स्क्वायर है, cos का एंगल है 3x स्क्वायर, तो एक फंक्शन cos है, दूसरा फंक्शन x है, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है। यहाँ पे अगर हमें इंटीग्रेशन करना है तो हम क्या कर सकते हैं, तो एक चीज आपको ऑब्जर्व करनी है कि अगर कोई टर्म का डिफरेंशिएशन आपको आजू बाजू में कहीं पे मिल रहा है, उसको आइडेंटिफाई करना है, अगर है तो ये मेथड अप्लाई होगा। तो अगर कोई टर्म का डिफरेंशिएशन आजू बाजू में कहीं पे आपको मिल रहा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द कांस्टेंट, कांस्टेंट को आपको ध्यान में नहीं रखना है, तो 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कीजिए, क्या होगा 6x होगा, कांस्टेंट यानी कि 6 को, मतलब कोएफिशिएंट 6 को हमें ध्यान में नहीं रखना है, तो x बचा सिर्फ, तो 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 6x है, यहाँ पे हमें 6x में से x तो मिल रहा है, 6 तो हम सेट कर सकते हैं, कांस्टेंट ऑलवेज हम सेट कर सकते हैं कि 6 से मल्टीप्लाई करके 6 से डिवाइड कर सकते हैं। ओके, तो अगर कोई टर्म का डिफरेंशिएशन आजू बाजू में कहीं पे मिल रहा है आपको, तो उस टाइम पे आपको उसके बराबर कोई और वेरिएबल एज्यूम करना है। आप ध्यान से देखिए क्या कर रहा हूं मैं, तो अगर कोई टर्म का डिफरेंशिएशन आजू बाजू में कहीं पे मिल रहा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कांस्टेंट, कांस्टेंट को मैं सेट कर सकता हूं, तो 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 6x, x तो है हमारे पास में, बचा कांस्टेंट, कांस्टेंट को सेट करने के लिए क्या करेंगे, तो इंटीग्रेशन के बाहर 6 से डिवाइड कर लो और 6 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 6x इंटू cos 3x स्क्वायर dx। नाउ अभी जस्ट मैंने बोला उस तरह से, अगर कोई टर्म का डिफरेंशिएशन आजू बाजू में कहीं पे मिल रहा है, तो जिसका डिफरेंशिएशन हमें आजू बाजू में कहीं पे मिल रहा है उसके इज इक्वल टू हम कोई दूसरा वेरिएबल एज्यूम कर लेंगे, तो 3x स्क्वायर बराबर हम एज्यूम कर लेंगे t। ओके, अभी दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करो, 3x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 6x, दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं, तो 3x स्क्वायर का हो जाएगा 6x इज इक्वल टू t का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन dt बाई dx, dx को सामने ले जाओ, 6x dx इज इक्वल टू हो जाएगा dt। अभी ये वैल्यूज हम यहाँ पे पुट आउट करेंगे और ये इंटीग्रेशन जो है वो सिंप्लीफाइड हो जाएगा, जो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स दिख रहा है वो सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो देखिए किस तरह से 1/6 तो बाहर है, 6x इंटू dx, उसकी जगह पे आप क्या रख सकते हो dt, तो 6x इंटू dx की जगह पे सिर्फ हो जाएगा dt, 3x स्क्वायर की जगह पे आपको रखना है t, तो ये हो जाएगा cos t। अभी cos का इंटीग्रेशन तो आप इजीली कर सकते हो, तो 1/6 cos का इंटीग्रेशन होगा sin, cos t है तो लिखेंगे sin t प्लस कांस्टेंट c। अभी t की वैल्यू वापस जो भी थी वो ही पुट आउट कर लेंगे, तो हमें क्या मिलेगा 1/6 sin t, t की जगह पे वापस रख देंगे 3x स्क्वायर प्लस कांस्टेंट c। तो इस तरह से जब कोई टर्म, अगर ज्यादा टर्म्स है इंटीग्रेशन के अंदर और कोई टर्म का डिफरेंशिएशन आजू बाजू में कहीं पे आपको मिल रहा है, सेट हो रहा है, ऐसा लग रहा है, मतलब कि आपको कांस्टेंट आप सेट कर सकते हो, वेरिएबल सेट नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे 3x स्क्वायर दिया हुआ है, यहाँ पे 3x स्क्वायर की जगह पे 3x क्यूब दिया होता तो उसका डिफरेंशिएशन 9x स्क्वायर होता, लेकिन यहाँ पे तो x दिया हुआ है,
तो x स्क्वायर को x की जगह पे आप x स्क्वायर सेट नहीं कर सकते, x से मल्टीप्लाई करके x से डिवाइड नहीं कर सकते, कांस्टेंट आप सेट कर सकते हो। तो 6 से मल्टीप्लाई करके हमने 6 से डिवाइड कर लिया, 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन मिल गया 6x। अगर कोई टर्म का आजू बाजू में डिफरेंशिएशन कहीं पे मिल रहा है तो वो टर्म के बराबर हम एज्यूम कर लेंगे कोई और वेरिएबल, यानी कि t एज्यूम कर लिया हमने। दोनों तरफ हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं। 3x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 6x, 2 आगे आ गया 3 × 2 6, 6x इज इक्वल टू t का हो जाएगा dt/dx, dx को सामने ले लो तो 6x इन dx इज इक्वल टू dt। अभी ये वैल्यू जो है 6x dx की जगह पे हम पुट कर लेंगे, 6x dx की जगह पे आ गया dt। और इंटीग्रेशन में दूसरा क्या था, cos 3x स्क्वायर था, 3x स्क्वायर की जगह पे रखना है t, तो cos t हो जाएगा। अभी cos का इंटीग्रेशन, ये पूरा इंटीग्रेशन जो है सिंप्लीफाई हो गया, cos का इंटीग्रेशन होगा sin t, तो cos t का इंटीग्रेशन करके रख दिया sin t। t की वैल्यू वापस से जो एज्यूम किया था वो रख देंगे, तो t का वैल्यू था 3x स्क्वायर, तो sin 3x स्क्वायर प्लस c 1/6 जो हमने बाहर कांस्टेंट एज्यूम किया था वो 1/6 sin 3x स्क्वायर प्लस कांस्टेंट c। इस तरह से आप इंटीग्रेशन कर सकते हो। अगर कोई टर्म का डिफरेंशिएशन आजू बाजू में कहीं पे दिख रहा है, कहीं पे मिल रहा है, तो उस टाइम पे आपको ये फंक्शन को थोड़ा सिंप्लीफाई करके इंटीग्रेशन करना है। ओके, तो अभी नेक्स्ट हम जाएंगे इंटीग्रेशन के अंदर। अगर दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, इस तरह से अगर मल्टीप्लिकेशन के अंदर आपको कोई टर्म का डिफरेंशिएशन दूसरे में मिल जाता है तो सिंप्लीफाई हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा ना हो, मतलब कि यहाँ पे 3x स्क्वायर है लेकिन उसका डिफरेंशिएशन आपको बाजू में नहीं मिल रहा है, यहाँ पे कोई और ही फंक्शन है, तो उस टाइम पे इंटीग्रेशन में मल्टीप्लिकेशन का रूल हेल्पफुल होगा और उसे बोलेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक हमारा पार्ट्स में जाने से पहले हम कुछ और जो फंक्शन फार्मूलाज थे वो समझ लेंगे, उसके बाद में हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में आगे बढ़ेंगे। तो cot x का इंटीग्रेशन हमने देख लिया था, log sin x, sec x का log mod of sec x plus tan x, cos x का log mod of cosec x minus cot x, e raised to ax का e raised to ax upon a, x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना है। इसका एग्जांपल भी मैंने आपको दिखाया था कि e raised to 3x है, अगर इंटीग्रेशन ऑफ e raised to 3x dx है तो e raised to 3x x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना है। ओके, डिफरेंशिएशन में क्या है, तो d/dx ऑफ e raised to 3x दिया हुआ है, तो e raised to 3x का तो e raised to 3x ही होगा, 3x का डिफरेंशिएशन बाजू में मल्टीप्लाई में होगा। e में ही इस तरह से होता है डिफरेंशिएशन में कि e raised to 3x का तो e raised to 3x ही होगा, लेकिन 3x का डिफरेंशिएशन बाजू में रखना है, तो 3x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 3। ओके, नाउ दूसरा है 1/x, वो तो अभी जस्ट हमने समझा है कि 1/x का log x हो जाएगा, ये रह गया a raised to x, कांस्टेंट के पावर में x है। फॉर एग्जांपल इंटीग्रेशन ऑफ 5 raised to x आपको करना है, तो 5 raised to x का 5 raised to x तो लिख ही देना है, डिवीजन में आ जाएगा log 5 जो कांस्टेंट है वो रखना है प्लस c। ओके, तो ये फॉर्मूला है। अगर डिफरेंशिएशन का यही फॉर्मूला, अगर डिफरेंशिएशन में देखना है तो d/dx ऑफ, ये 5 raised to x का इंटीग्रेशन किया था, d/dx ऑफ 5 raised to x करते हैं, तो 5 raised to x तो लिखना ही है, मल्टीप्लाई बाय जो log 5 से डिवाइड किया था यहाँ पे log 5 से मल्टीप्लाई होगा। ओके, तो ये डिफरेंस है डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन के फॉर्मूला में। ये फॉर्मूला हमने देख लिया कि डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अगर न्यूमरेटर में मिल रहा है तो पूरे टर्म का इंटीग्रेशन होगा log ऑफ डिनोमिनेटर। उसके बाद में कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करना है। कांस्टेंट यानी कि कोई भी वैल्यू है, 5 4 6 2000 कोई भी वैल्यू है, कांस्टेंट है मतलब जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, तो वो कांस्टेंट की वैल्यू, कांस्टेंट का अगर इंटीग्रेशन करना है तो कांस्टेंट को सिर्फ x से मल्टीप्लाई कर लेना है। तो यहाँ पे दिखाता हूँ 5 × dx है, तो कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर निकल जाता है, तो इंटीग्रेशन बचा सिर्फ dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, हो गया 5x प्लस c, मतलब कि कांस्टेंट को आपको सिर्फ x से मल्टीप्लाई कर देना है। उसके बाद में है e raised to ax into cos bx dx। अभी ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, बराबर, तो इसको ध्यान से देखिएगा। ये तीन फार्मूला जो है वो सबसे ज्यादा यूज होने वाले हैं जितने भी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अंदर, जहां पे भी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन आएगा वहां पे ये तीन फार्मूला सबसे ज्यादा यूज होते हैं, तो ध्यान रखिएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ e raised to ax into cos bx, इसका मतलब क्या हुआ, तो cos के साथ में अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो इंटीग्रेशन कैसे करना है, cos के साथ में मल्टीप्लाई में क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यही कॉम्बिनेशन के लिए ये फॉर्मूला यूज होगा, बाकी कोई कॉम्बिनेशन के लिए नहीं। तो e raised to ax के साथ में अगर cos bx है तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो e raised to ax अपॉन x का कोसेंट यहाँ पे a है तो a का स्क्वायर कर दो, a स्क्वायर प्लस यहाँ पे x का कोसेंट b है तो b स्क्वायर, ब्रैकेट यहाँ से a को पकड़ो और ये cos आ जाएगा, a cos bx, cos है इसलिए बीच में प्लस आएगा, अगर साइन होता तो बीच में माइनस आता है, तो cos है तो बीच में क्या आएगा प्लस b, यहाँ से b पकड़ो, cos का हो जाएगा साइन, b sin bx प्लस
सी। फिर से बता देता हूँ कि e रेस टू ax इंटू कॉस bx अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ में cos है, ये टाइप का कॉम्बिनेशन है, ये फंक्शन का कॉम्बिनेशन है, उस टाइम पे आपको उसका इंटीग्रेशन कैसे करना है, तो e रेस टू ax पहले लिख दो डिवाइडेड बाय यहाँ पे x का कोसेंट a स्क्वायर कर लो, a का स्क्वायर कर लो, प्लस यहाँ पे x का कोसेंट b का स्क्वायर कर लो, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया। ब्रैकेट के अंदर यहाँ से a पकड़ो cos bx, a cos bx, cos है इसलिए बीच में प्लस आएगा, यहाँ से b पकड़ो cos का हो जाएगा sin, b sin bx प्लस c। उसी तरह से अगर sin है तो क्या करना है, तो e रेस टू ax अपॉन सेम प्रोसीजर, x का कोसेंट a का स्क्वायर, x का कोसेंट b का स्क्वायर, तो e रेस टू ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ गया। ब्रैकेट के अंदर होगा a इंटू साइन bx, यहाँ पे x का कोसेंट a पकड़ो, a इंटू ये साइन bx, साइन है इसलिए बीच में आएगा माइनस, यहाँ से b पकड़ो, b इंटू साइन का हो जाएगा cos, तो b इंटू कॉस bx प्लस c। तो ये दो फॉर्मूला नियरली सेम है, cos है तो बीच में प्लस आएगा, साइन है तो बीच में माइनस आएगा। उसी तरह से अगर dx अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, यहाँ पे a जो है वो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का स्क्वायर दिया हुआ है यहाँ पे, तो dx अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अगर इसका इंटीग्रेशन करना है तो किस तरह से करना है, तो 1 अपॉन a यानी कि a स्क्वायर का अंडर रूट, यहाँ पे अगर 16 दिया है तो यहाँ पे 4 आएगा, तो 1 अपॉन a tan इनवर्स वेरिएबल, x हमारा वेरिएबल है, वेरिएबल अपॉन कांस्टेंट, तो यही फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं कि अगर dx अपॉन 16 प्लस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है तो कैसे करेंगे, तो 1 अपॉन 16 का अंडर रूट करना है, क्योंकि यहाँ पे a स्क्वायर है तो यहाँ पे a आएगा, तो इसका a स्क्वायर का अंडर रूट करके रखना है यहाँ पे, तो 16 का अंडर रूट यानी कि 4, 1 अपॉन 4 tan इनवर्स वेरिएबल x है, x अपॉन कांस्टेंट का अंडर रूट यानी कि 4 प्लस c। क्लियर? तो ये हो गया ये फॉर्मूला के लिए। अब ये दो फॉर्मूला के लिए भी मैं आपको बता देता हूँ, एग्जांपल देख लेते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ में cos या sin हो तो क्या करना है। फॉर एग्जांपल इंटीग्रेशन दिया हुआ है e रेस टू 3x इंटू कॉस 2x dx, तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ में cos है, ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ में cos है तो इज इक्वल टू क्या करेंगे, e रेस टू ax पहले लिख देना है यानी कि e रेस टू 3x एज इट इज आ जाएगा, फिर डिवीजन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि x के जो दो कोएफिशिएंट है उन दोनों का स्क्वायर करके समेशन करना है, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर फॉर ब्रैकेट में a cos bx यानी कि यहाँ से a पकड़ो, ये cos पकड़ो, यहाँ से 3 पकड़ो, यहाँ पे cos पकड़ो यानी कि 3 cos 2x हो जाएगा, cos है इसलिए बीच में आएगा प्लस, फिर b यानी कि यहाँ से b पकड़ो और sin bx, cos का sin हो जाएगा, तो यहाँ पे b क्या है, b की जगह पे है 2, तो प्लस 2 cos है तो sin हो जाएगा 2 sin 2x। ओके, सेम हम sin के लिए भी फॉर्मूला रख देते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू माइनस 2x इंटू साइन 4x अगर दिया हुआ है 9 प्लस 4 13 हो जाएगा, वो आप लिख सकते हैं बाद में, सो e रेस टू माइनस 2x अपॉन माइनस 2 का स्क्वायर, किसी भी माइनस वैल्यू का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाता है, तो माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो 16 प्लस 4 यहाँ पे आप 20 रख सकते हो। ब्रैकेट में क्या आएगा, तो यहाँ से माइनस 2 को पकड़ो इंटू साइन 4x, तो माइनस 2 साइन 4x, साइन है इसलिए बीच में क्या आएगा माइनस का साइन, और यहाँ पे 4 पकड़ो, 4 इंटू साइन का हो जाएगा cos, तो 4 cos 4x प्लस इंटीग्रेशन टू कांस्टेंट c। क्लियर? तो ये थे बेसिक फॉर्मूला किस तरह से अप्लाई करने हैं इंटीग्रेशन के अंदर। अभी हम नेक्स्ट मूव करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए, और जब दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है उस टाइम पे आपको इंटीग्रेशन कैसे अप्लाई करना है। तो जिस तरह से मैंने आपको डिफरेंशिएशन में भी समझाया था कि डिफरेंशिएशन में अगर दो फंक्शन के बीच में प्लस और माइनस साइन है तो आप दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएशन दे सकते हो, उसी तरह से अगर इंटीग्रेशन के अंदर भी दो फंक्शन के बीच में प्लस या माइनस का साइन है तो दोनों को अलग अलग इंटीग्रेशन आप कर सकते हो। तो इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx प्लस और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ g of x dx। लेकिन अगर इन दोनों फंक्शन के बीच में प्लस और माइनस की जगह पे मल्टीप्लिकेशन है तो उस टाइम पे आपको उस टाइम पे आप अलग अलग इंटीग्रेशन नहीं दे सकते हो। तो अगर दोनों फंक्शन के बीच में f of x इंटू g of x dx, अगर दोनों फंक्शन के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो उस टाइम पे आप उन दोनों को अलग अलग इंटीग्रेशन नहीं दे सकते। तो ऐसे कंडीशन के अंदर आपको
इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करना है या फिर इंटीग्रेशन में मल्टीप्लिकेशन का रूल अप्लाई करना है। ओके, तो कहाँ पे आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करेंगे मैं आपको पहले समझा देता हूँ और किस तरह से उसको अप्लाई करना है, फॉर्मूला क्या है वो बताता हूँ। तो समझ लो कि एक फंक्शन u है और दूसरा v है, u एंड v, और उन दोनों ही x के फंक्शन है और उसको मल्टीप्लिकेशन में दिए हुए इंटीग्रेशन के लिए। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैसे अप्लाई करना है, तो एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा, एक फंक्शन का इंटीग्रेशन होगा, और किसका डिफरेंशिएशन करना है किसका इंटीग्रेशन करना है वो कैसे डिसाइड करना है, तो LIATE ये प्रायोरिटी का रूल है कि डिफरेंशिएशन किसका करना है उसकी प्रायोरिटी यहां से डिफाइन होगी। तो L यानी कि हो गया लॉग, I यानी कि हो गया इनवर्स, A यानी कि हो गया एल्जेब्रिक फंक्शन, एल्जेब्रिक यानी कि x, x स्क्वायर, x क्यूब, इस टाइप के टर्म है तो उसको एल्जेब्रिक फंक्शन बोलेंगे। T यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक, वो आपको बताइए ट्रिग्नोमेट्रिक में साइन या कॉस, टेन, उस टाइप के फंक्शंस हो गए। E यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर e⁴ax, इस टाइप के टर्म हो गए। ओके, तो जो पहले आता है उसका डिफरेंशिएशन करना है, जो बाद में आता है ये ऑर्डर के अकॉर्डिंग, जो पहले आता है उसका डिफरेंशिएशन करना है, जो बाद में आता है उसका इंटीग्रेशन करना है। तो u एंड v इन दोनों में से जो पहले इस रूल के अकॉर्डिंग जो पहले आता है उसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे और जो बाद में आता है उसका हम इंटीग्रेशन करेंगे। ओके, अगर मैं डिफरेंशिएशन एंड अगर u एंड v दोनों एक दूसरे के साथ में मल्टीप्लिकेशन में है और उसका इंटीग्रेशन करना है तो क्या करना है, सबसे पहले डिफाइन करना है प्रायोरिटी के किसका डिफरेंशिएशन किया जाए किसका इंटीग्रेशन किया जाए। तो ये रूल के अकॉर्डिंग हम डिसाइड कर लेंगे कि u का डिफरेंशिएशन करना है एंड v का इंटीग्रेशन करना है। जिसका डिफरेंशिएशन करना है उसको फर्स्ट टर्म में एज इट इज रखना है और दूसरे टर्म का इंटीग्रेशन कर देना है dx, माइनस करके एक बड़े इंटीग्रेशन के अंदर u का जिसका डिफरेंशिएशन करना था उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे x के रिस्पेक्ट में, मल्टीप्लिकेशन में v का इंटीग्रेशन कर लेंगे और उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन से जो आंसर आता है उनका एक बड़ा इंटीग्रेशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो ये रूल हो गया इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। कब यूज करना है, जब दो फंक्शन एक दूसरे के साथ में मल्टीप्लिकेशन में हो और उनका इंटीग्रेशन करना है तब। ओके, इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी है और वो शॉर्टकट फॉर्मूला तब अप्लाई करना है जब कोई भी एल्जेब्रिक फंक्शन आपको दूसरे कोई फंक्शन के साथ में दिया हुआ हो। तो एल्जेब्रिक फंक्शन की खासियत ये है कि अगर उसका डिफरेंशिएशन करते जाते हैं तो लास्ट में एक कांस्टेंट टर्म आ जाता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन बाद में 0 हो जाता है, बराबर। तो उसी टाइम पे मतलब कि एल्जेब्रिक फंक्शन के साथ में अगर कोई और फंक्शन दिया हो और उस टाइम पे आपको अगर इंटीग्रेशन करना बोला हो तो उस टाइम पे अगर एल्जेब्रिक फंक्शन किसी भी फंक्शन के साथ में मल्टीप्लिकेशन में है तो उस टाइम पे आपको एक शॉर्टकट मेथड अप्लाई करना है जो नॉर्मली फॉरियर सीरीज के अंदर यूज होने वाला है। ओके, और फॉरियर सीरीज के लेक्चर में भी मैंने आपको ये रूल समझाया था, यहाँ पे फिर से देख लेते हैं। स्पेसिफिकली इंटीग्रेशन का लेक्चर है तो उसमें क्या करना है, तो u एंड v मान लो इन दोनों में से कोई भी एक एल्जेब्रिक फंक्शन है और दूसरे जो दो है t एंड e, या t एंड e में से तो कोई भी हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक भी हो सकता है, एक्सपोनेंशियल भी हो सकता है। तो uv इंटू dx अगर इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है तो एल्जेब्रिक मान लो u जो है वो एल्जेब्रिक फंक्शन है तो एल्जेब्रिक का क्या होगा डिफरेंशिएशन, एंड v जो है वो या तो ट्रिग्नोमेट्रिक है या तो एक्सपोनेंशियल, तो उन दोनों में से कोई भी है तो उसका क्या v का क्या करना होगा, इंटीग्रेशन करना होगा। तो जिसका डिफरेंशिएशन करना है उसको फर्स्ट टर्म में एज इट इज रखना है, दूसरे का इंटीग्रेशन कर लो। तो v का इंटीग्रेशन, मैं इंटीग्रेशन को v1 से डिनोट कर रहा हूँ, माइनस फिर u का डिफरेंशिएशन करो, u का डिफरेंशिएशन को मैं डैश से डिफाइन करता हूँ एंड इंटीग्रेशन को 1 2 3 इस तरह से नंबर देकर डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो u का डिफरेंशिएशन हो गया u डैश एंड v1 का फिर से इंटीग्रेशन करो, मतलब कि v का 2 बार इंटीग्रेशन हो जाएगा तो उसको हम डिनोट करेंगे v2 से। ओके, पहले प्लस था ये माइनस, अभी फिर से आ जाएगा प्लस। अभी क्या करना है, u डैश का डिफरेंशिएशन करो यानी कि u डबल डैश हो जाएगा, v2 का इंटीग्रेशन करो यानी कि v3 हो जाएगा। इसका मतलब हुआ u का 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ, पहले ये u का एक बार हुआ फिर ये दूसरी बार हुआ, माइनस अभी इसको फिर से डिफरेंशिएट करो एंड v3 का इंटीग्रेशन करो v4, फिर प्लस, इस तरह से इनफाइनाइटली चलता जाएगा। लेकिन u जो है वो हमारा एल्जेब्रिक फंक्शन होगा। अगर एल्जेब्रिक फंक्शन है तो उसका डिफरेंशिएशन एक टाइम पे 0 हो जाएगा, जहां पे 0 हो जाता है वहां पे सीरीज स्टॉप हो जाती है, बराबर, और आपको
इंटीग्रेशन की वैल्यू मिल जाती है। तो ये एक शॉर्टकट मेथड है कि जी जो फटाफट आपको इंटीग्रेशन करके दे सकता है। तो यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे फॉरियर सीरीज के अंदर, क्योंकि फॉरियर सीरीज के अंदर नॉर्मली अलजेब्रिक फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक एंड एक्सपोनेंशियल के साथ में दिए हो गए मल्टीप्लिकेशन में। ओके, सो सबसे ज्यादा यूज होने वाला ये फॉर्मूला है। इसका एक एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूं कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू साइन 3x dx, अगर ये करने को हमें बोला है तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर जो है वो अलजेब्रिक फंक्शन है, साइन जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अलजेब्रिक पहले आता है तो उसका डिफरेंशिएशन होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आता है ये रूल के अकॉर्डिंग, तो उसका इंटीग्रेशन होगा। जिसका डिफरेंशिएशन करना है उसको फर्स्ट टर्म में एज इट इज रखना है, दूसरे का इंटीग्रेशन कर लो तो साइन का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस, सो माइनस कॉस 3x अपॉन एक्स का कोसेंट 3 से डिवाइड कर लो, माइनस अभी एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x, इसका फिर से इंटीग्रेशन करो तो माइनस कॉस का हो जाएगा माइनस साइन, क्योंकि कॉस का साइन होता है लेकिन आगे माइनस साइन है तो माइनस कॉस का हो जाएगा माइनस साइन 3x अपॉन फिर से x का कोसेंट 3 से डिवाइड करना है, पहले तो 3 था ही, दूसरी बार इंटीग्रेशन किया तो फिर से 3 आ जाएगा, 3 into 3 हो जाएगा 9 प्लस, क्योंकि यहाँ पे माइनस था तो अभी आएगा प्लस, अभी 2x का डिफरेंशिएशन कर लो हो जाएगा 2, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, लेकिन माइनस साइन है, साइन का माइनस कॉस करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस साइन का हो जाएगा प्लस कॉस 3x अपॉन फिर से 3 आएगा, 3 into 9 हो जाएगा 27। अभी माइनस करके जैसे ही आप 2 का डिफरेंशिएशन करोगे, 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, अभी आगे करने की जरूरत नहीं है। तो ये हमें इंटीग्रेशन मिल गया। तो ये थोड़ी शॉर्टकट मेथड है, फटाफट आपको वैल्यू मिल जाएगी। आपको करना क्या है सिर्फ, तो जिसका डिफरेंशिएशन करना है उसको फर्स्ट टर्म में एज इट इज रखो, दूसरे का इंटीग्रेशन कर लो, माइनस इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे यानी कि एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, इसका इंटीग्रेशन यहाँ पे, तो माइनस कॉस का माइनस साइन 3x, एक्स का कोसेंट 3 से डिवाइड कर लिया तो 3 into 3 9 हो गया। उसके बाद में प्लस इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे, इसका इंटीग्रेशन यहाँ पे, साइन का हो गया माइनस कॉस, माइनस साइन का हो गया प्लस कॉस, सो प्लस कॉस 3x अपॉन 3 into 9 क्या हो गया 27। ठीक है, फिर से बता देता हूँ, जिसका डिफरेंशिएशन करना है उसको फर्स्ट टर्म में एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन कर लो, माइनस इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे, इसका इंटीग्रेशन यहाँ पे, इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे, इसका इंटीग्रेशन यहाँ पे, प्लस माइनस प्लस। क्लियर? ओके, सो यहाँ पे इंटीग्रेशन के सब रूल खत्म हो रहे हैं। अगर इतना डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आपको आ गया, अगर डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आप इजीली कर पा रहे हो, तो उसका मतलब ये है कि आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अंदर, हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अंदर जहाँ जहाँ पे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन अप्लाई होता है उन वाले सब के सब चैप्टर इजीली कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ तक करना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने पहले भी आपको कहा कि प्रैक्टिस कीजिए, जो भी मैं यहाँ पे करवाता हूँ वो साथ में लिखते रहिए, अगर लिखोगे तो ही आएगा। ओनली प्रैक्टिस कैन मेक योर मैथ्स परफेक्ट, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन का लेक्चर आज यहीं पे खत्म करते हैं और फॉरियर सीरीज के लिए हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम से।